रहती यही सबकी प्रीत प्रभु से लगा दे, सबकी प्रीत प्रभु से लगा दे। करता चल तू ये शुभ काम, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की। ओम शांति। आज बाबा याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को सदा ही अपने अकाल तख्त की स्मृति रहनी चाहिए। अमृतसर में भी अकाल तख्त दिखाया है, परंतु वहाँ पर वो भी जानते नहीं अकाल तख्त क्यों कहा गया या रियल अकाल तख्त कौन सा है। तो अकाल तख्त मतलब कि जिसको कोई काल नहीं खा सकता है, तो वो तख्त जहाँ अकाल आत्मा विराजमान है। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो अकाल मूर्त है वो अमर है, वो खत्म नहीं होगी। इसलिए अमर आत्मा के निवास स्थान के कारण से भ्रकुटी को भी अकाल तख्त कहा गया है। तो बाबा कहते हैं कि सदा ही अपने इस अकाल तख्त पर विराजमान रहो। अकाल तख्त पे रहेंगे तो माया आ नहीं सकती, माया आएगी भी तो उसका सामना कर सकते हैं। और जब इस तख्त से उतर जाते हैं तभी माया के मुरीद बन जाते हैं और माया का सामना नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा माया तो आएगी ही, माया भी जिन्न माफिक है, तो वो पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन यदि अपनी बुद्धि को मन मना भाव में टिका देंगे तो माया रूपी जिन्न भी कुछ कर नहीं सकता। बुद्धि को बिजी रखना है, चलते फिरते उठते बैठते अपने आप को स्मृति स्वरूप होकर रहें तो माया का हम सामना कर सकते हैं। और आज बाबा कहते हैं कि बच्चों को घर भी याद रहना चाहिए। जब घर जाने का समय आ जाता है तो बहुत खुशी होती है ना। ऐसे भी धंधा धोरी करते हैं या स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, और जब घर जाते हैं, घर जाने का टाइम आता है ना, तो खुशी होती है। जल्दी जल्दी सब कुछ समेटते हैं कि बस अभी तो घर जाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं अभी आपको भी चलना है, अब मैं आ ही गया हूँ लेने के लिए। तो अब घर जाना है तो जल्दी जल्दी से सब कुछ समेट लो, और ज़्यादा भी विस्तार मत करो, फैलाव मत करो। जितना ज़्यादा फैलाएंगे तो उतना फिर समेटने में भी मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा। तो ये भी याद रखो कि अब तो बस घर चलना है ना। तो आज के महावाक्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम।
घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? विस्तार में नहीं जाएंगे। हाँ, उपराम रहेंगे। और रोबुल भाई? खुशी में रहेंगे कि बस अब घर चलना है। उत्तर है, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झंगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति। बाबा कहते, सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं कि मन को शांति मिले। घर की स्मृति आती है ना, क्योंकि शांति को याद करते हैं, शांति चाहिए। अर्थात ये है सूक्ष्म में घर की स्मृति। परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे।
वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। यह याद करना तो सहज है ना, कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, यह तो याद कर सकते हो ना। इनमें सारी सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है कि शांति धाम कहाँ है, फिर दुख धाम है, फिर तो ज़रूर दुख धाम से परे कुछ क्या था, सुख धाम था। दुख धाम याद आएगा तो सुख धाम भी याद आएगा ना, कि जरूर फिर सुख धाम भी था कभी। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, यह बुद्धि में रहता है हम जा रहे हैं शांति धाम, ड्रामा प्लान अनुसार। यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वह भक्ति मार्ग अलग है और ये है ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों अब अपना घर याद आता है। बाबा समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं, बाबा कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। इतनी ढेर बातें सुनते हो ना, तो उसमें मुख्य बात क्या है कि शांति धाम जाना है और फिर वहाँ से हमें सुख धाम में आना है। बाप आए ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती है। शांति धाम में सिर्फ शांति है और यहाँ तो बहुत हंगामा है ना, तो ये दुख धाम है। नाम ही सब सिद्ध कर रहा है कि क्या है वो स्थान। यहाँ मधुवन से तुम जाएंगे अपने घर में, तो बुद्धि झरमुई झंगमुई अपने धंधे आदि की तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वह झंझट नहीं रहता। मधुवन में जब जाते हैं धंधा धोरी से फ्री होके ना, तो वहाँ सबसे फ्री है। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम की निवासी। यहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को यह पता नहीं कि हम पाठधारी कैसे हैं। बोल देते हैं पाठधारी हैं, ये नाटक चल रहा है, सब एक्टर हैं, लेकिन कैसे हैं, हमने क्या पार्ट बजाया वो नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं और कोटों में कोई ही पढ़ते हैं, सभी तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो। पहले क्या थे, बेसमझ थे। बेसमझों को ही तो समझदार बनाएंगे। अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है, इसको क्या कहेंगे, है ये समझदारी की बात है या बेसमझी? कि मनुष्य होकर के भी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। आत्मा को तो चलो भूले हुए हैं, लेकिन इंसान और इंसान में भी आपस में क्या नहीं, प्यार नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो हम आपस में भाई भाई हैं वो भूल गए हैं। अब भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मिल्कियत के लिए, है ना। महाभारत का युद्ध हुआ ही है ना, इसीलिए भाई भाई में मिल्कियत के लिए युद्ध हुआ। तो वही हो रहा है अभी कलयुग इस दुख धाम में। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो। हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले माफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वे ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते, है ना। ये पढ़ाई क्या बना रही है हमें कोई नहीं जानते, पढ़ाने वाला भी कौन है वो भी नहीं जानते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
क्या बताया? राइट अक्षर, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। ऐसे कहते हैं ना, भगवान क्रिएटर, गॉड इज क्रिएटर। तो क्या क्रिएट किया? तो ये बताओ, इसको भी बाबा ने कहा ना, स्पष्ट करना जरूरी। मनुष्य सोचते हैं भगवान ने सृष्टि रची, तो सृष्टि में तो ये सब है ना, सूर्य चांद सितारे, तो क्या भगवान ने इन सब को भी रचा? तो इसलिए क्या कहा, ये तो सब बने बनाए हैं, सृष्टि को नहीं रचते हैं, लेकिन स्वर्ग को रचते हैं, स्वर्ग को क्रिएट करते हैं। क्योंकि सृष्टि तो अनादि है ही, न सृष्टि को रचा जाता है, न सृष्टि का विनाश होता है। विनाश भी किसका होगा फिर? नरक का, रावण राज्य का। स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे वहां और कोई खंड नहीं था, और यहाँ तो बहुत खंड हैं। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था, पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, सनातन धर्म भी यहाँ कह देते हैं उसको, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं हैं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो, इसलिए क्या कहते हैं अभी? हिंदू। देवी देवता नहीं कहला सकते। सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अभी समझ में आई, हम बहुत पवित्र थे, हम अभी पतित बने हैं। तो बाबा भी कहते, तुमने बाप से वर्षा लिया था, पावन दुनिया के मालिक बनने का वर्षा, ये बाबा से प्राप्त किया था, है ना, और इसके लिए ही खुद पवित्र भी बने थे। समझते हो ना कि पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। अभी ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो कि हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले जाओ। ये पुकारते हैं ना, भगवान आओ शांति दो। तो शांति देना मतलब कि अब यहाँ से ले चलो, जहाँ शांति है वहाँ ले जाओ। तो बाबा ने कहा, पुकारते तो आए हो तुम, तो अब तो कल की ही तो बात है ना, तुम कल पवित्र थे, आज तो अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। और अंतिम जन्म में भी थोड़ा समय के लिए ही, बहुत समय तो बीत गया ना, और अब थोड़ा ही समय है, तो इस थोड़े समय में, समय के लिए अपने आप को पवित्र बनाओ, तो इसका प्राप्ति होगी पूरा 21 जन्म। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं ना, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, तो अभी फिर से बनना है, तो पवित्र बनो। अब याद दिलाया, तुम देवता थे तो पवित्र थे, और अब फिर से देवता बनना है तो पवित्र बनो। कितना सहज है ना। कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है ना कि शिव बाबा आया है ना। कब हम ये बाबा बातों को, बाबा की बातों को धारण कर सकते हैं? जब हमें ये निश्चय हो कि स्वयं बाबा आया है, भगवान आया है, वो ही आकर बोल रहे हैं, है ना। फिर तो मुश्किल नहीं लगता है ना, अरे भगवान ने कहा है तो मुझे करना ही है। तो बाबा भी कह रहे हैं, तो तुमको तो अभी निश्चय हो ही गया कि भगवान शिव बाबा आया है। हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नई होती है, यह कोई और बता ना सके।
शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। यह है सारी भावी ड्रामा की। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो, तो ध्यान रहे क्या पुरुषार्थ कर रहे हो पापों से मुक्त होने का? कहीं सफाई कर रहे हो आप गंदगी को, कहीं झाड़ू लगा रहे हो, साफ कर रहे हो, तो क्या ध्यान रखते हैं? क्या ध्यान रखा जाता है कि फिर कोई गंदगी ना फैलाए। ऐसा करेंगे ना? हम जो किचड़ा उधर फेंक रहे हैं वापस से वो उड़ उड़ के इधर आए तो कैसा लगेगा? तो बाबा भी कह रहे हैं कि तुम भी अभी पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना, तो ध्यान रहे कि और कोई पाप ना हो जाए, ठीक है ना? नहीं तो फिर उसको भी खत्म करने का फिर और मेहनत। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। तो इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह न हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, यही सब तो पाप कराते हैं ना। तो मोह भी विकार है। बाबा ने कहा इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह न हो, लगाव न हो, आसक्ति न हो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। भले देखते हो, दिखाई तो देगी सब चीज, पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। तो बुद्धि को नए में लगा के रखोगे तो पुरानी दुनिया की चीजों को देखते भी आसक्ति नहीं होगी। और ये तो बुद्धि में है कि भाई ये तो सब खत्म होनी है, छूटनी है। जब फिर नए घर में जाएंगे तो नए को तो देखेंगे ना। जब तक यह पुराना घर खत्म हो तब तक मेहनत तब तक ही है ना। कि एक तो रह रहे हो पुराने घर में, और रहो पुराने घर में और बुद्धि रहे नए घर में, देखते रहो नए घर को। इसमें मेहनत की बात है। कई बार तो होता है ना, कईयों का नया घर भी बन जाता है ना, लेकिन पुराना घर से मोह नहीं छूटता है। कितने लोग हैं नए घर में नहीं जाना चाहेंगे, नए घर में अच्छा नहीं लग रहा है, पुराने घर से तो बहुत प्यार हो गया है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं ऐसा भी बच्चों को नहीं रखना है, नहीं तो फिर यहाँ फंसे ही रहेंगे ना। तो इसलिए जब तक ये पुराना घर अब खत्म हो तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया। बाबा से पूछ सकते हो कि बाबा यह पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए? नहीं, खुद नहीं समझ आ रही है तो बाबा से पूछो। पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे, और बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। अब कैसे पूछें बाबा से? तो बाबा से पूछो कि पत्र लिखो, बाबा के कमरे में रखो, देखेंगे आप उसका दूसरे दिन तीसरे दिन कहीं ना कहीं से भी आपको जवाब मिलेगा। चाहे मुरलियों से मिल जाएगा है, या कोई भी किसी की ऐसी क्लास आपको सुनने को मिल जाएगी, तो उसका आंसर मिलेगा और हल्का हो जाएंगे कि हाँ यही बात तो मेरे मन में चल रहा था। तो बाबा से पूछा और बाबा ने झट हल्का कर दिया। बाबा कहते हैं तुम बहुत भारी हो, पहले से ही भारी हो, पापों का बोझा तो बड़ा भारी है ना। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे। खाद निकलती जाएगी ना तो खुशी भी चढ़ जाएगी। खाद निकलेगी तो जरूर हल्कापन होगा ना।
खुशी भी चढ़ेगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में 5000 वर्ष लगे हैं। 5000 वर्ष की लंबी यात्रा हम तय करके आए। क्या क्या देखा इसमें, कितने स्वभाव संस्कार हमारे बने बिगड़े, तो इतनी लंबी यात्रा हमने की है। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का तो अभी पता लगा है ना। हम यात्रा करते करते आगे बढ़ते गए, भूल ही गए कि हमने कहाँ से यात्रा शुरू की थी। तो ये भी बाबा कहते स्वर्ग से तुमने यात्रा शुरू की और तुम तो भूल ही गए, सोचा कि हम तो नरक में ही थे। तो हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए हैं ये तो अभी पता लगा है ना। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, क्योंकि बाप को पहचाना है ना, तो बाबा को पहचाना और जीवन मुक्ति व स्वर्ग के हकदार हो गए। बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे ना। ठीक है, तो चलो अभी बाबा को याद करते हैं। फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो, बाप भी आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। जैसे बच्चा पैदा होता है और मिल्कियत का मालिक बन जाता है, मालिक बन गया मतलब अधिकारी तो बन जाता है ना, ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम भी बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना मिल्कियत का, कि बाप से क्या मिल्कियत मिल रही है हमें, अविनाशी सुख, शांति, खुशी, ज्ञान, ये सब मिल रहा है, तो नशा चढ़ना चाहिए ना। फिर ये नशा उतरना क्यों चाहिए? एक बार मिल्कियत की स्मृति आ गई फिर तो सदा ही स्मृति में रहना चाहिए। बाबा ने कहा तुम तो बड़े हो ना, बेहद के बाप के बच्चे बने हो, तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है, इसलिए गायन भी है। कौन सा? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो बल्लभ बाप है ना। तो बल्लभ बाप है और बाप के बच्चे गोप गोपियां हो गए, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। तो बच्चों का काम ही यह है सब कुछ भुलाए, अपनी राजधानी की याद दिलाना। बाबा कहते तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं ना। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए है ना तो वो याद करती है। जब वो माल खत्म हो जाता है ना फिर याद करती है। बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह हमारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इनका अंत कभी होता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ही यह चक्र है। स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी
याद आना चाहिए। यही मन मना भव है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। ये सुदर्शन चक्र फिराओ, मन मना भव के रहो, तो उतना ही पाप भी भस्म होते जाएंगे। फिर बाबा कहते तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं ना, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़े ही हुई है। ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। बल इनमें प्रवेश करते हैं तो यह भी स्टूडेंट है, फिर भी ये स्टूडेंट है। और फिर भी ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत मेहनत की ना, कितना जल्दी वो कर्मातीत अवस्था तक पहुंच गए। बाबा ने कहा ये सब नई नई बातें हैं ना, अभी सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग, रात दिन का फर्क है। वहां कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, बजाया ना सभी ने, भक्ति की ना, क्या क्या किया, घंटा बजाओ, झांझ मंजीरा है, पानी चढ़ाना। और यहाँ सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूरत सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूरत हो। अकाल मूरत आत्मा का यह भ्रकुटी तख्त है, तो जरूर भ्रकुटी में ही बैठेंगे। शिव बाबा भी कहाँ बैठेंगे, तख्त पे ही बैठेंगे ना, वो भी तो भ्रकुटी में ही बैठते हैं, पेट में थोड़े ही बैठेंगे। अभी तुम जानते हो कि हम अकाल मूरत आत्मा का तख्त कहाँ है। इस भ्रकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, महिमा भी गाते हैं अकाल मूरत। उनके अकाल तख्त का किसी को भी पता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है, तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा का यह अकाल तख्त है भ्रकुटी, सदैव यही अकाल तख्त रहता है ना। दूसरे शरीर लेगी तो भी अकाल तक भ्रकुटी में ही बैठेगी आत्मा। तो यह तुम बच्चे ही समझते हो। उन्होंने फिर वह तख्त बना करके नाम रख दिया है, अमृतसर में तख्त बनाया, उसका नाम अकाल तख्त रख दिया है। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है एक ओमकार, इनका अर्थ भी तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम नारायणम, गाते तो हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, ऐसे ही स्तुति करते रहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम। अभी राम तो कहाँ, नारायण कहाँ, सबको मिला के याद करते हैं। बाप कहते हैं वे सब है, क्या है वह सब, भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। एक नाटक भी है कि माया ऐसे करती है और भगवान ऐसे करते हैं। पहले एक नाटक बनाया था, माया ऐसे करती है भगवान ऐसे करते नहीं, मतलब योगी, माया और योगी का था। तुम बाप को याद करते हो और माया तुमको और तूफान में ले जाती है। माया का फरमान है, अभी तक बाप का फरमान सुनते थे, अभी माया का फरमान सुनो। क्या है माया का फरमान? माया का फरमान है कि रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो ना, जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमजोर है, कोई मध्यम कमजोर हैं,
कोई तो फिर तीखे हैं, है ना, तीखे ललकार करते हैं माया को कि आओ माया, हम एकदम तैयार हैं सभी माया से युद्ध करने वाले। और गुप्त ही गुप्त, अंडरग्राउंड, है ना, युद्ध भी चल रहा है ना, कहाँ, अंडरग्राउंड युद्ध चल रहा है। वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं ना। दोनों काम सिमिलर हो रहे हैं, जो कार्य बाबा करवा रहे हैं ना, उधर वो काम चालू हो जाता है स्थूल में, साइंस वाले भी वो करने शुरू कर देते हैं। तो बाबा अंडरग्राउंड भी बाबा पुरुषार्थ करवा रहे हैं, तो वो अंडरग्राउंड बॉम्ब्स का तैयारी कर रहे हैं। और यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अपनी मौत के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तुम तो बिल्कुल शांति में बैठे हो, उनका है साइंस बल और हमारा है साइलेंस बल। कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत हैं, उनमें तो कोई का वश चल ना सके। प्राकृतिक प्रकोप आते हैं ना, अचानक अचानक, वो भी आएंगे, अब उसमें किसी का तो वश नहीं चल पाए ना। तो अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं कि झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। कहते हैं ना, साइंस घमंड साइंस कहती है सब कुछ कर लेंगे हम, सारी दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे। तो जब चाहे बरसात हो, जब चाहे मौसम गर्म से ठंडा हो, ठंडा से गर्म हो, तो ये सारे कर रहे हैं ना। लेकिन वो सब करने के बाद भी क्या मनुष्य को रियल सुख मिल रहा है, रियल शांति मिल रही है ना? और ही ये सब दुख शांति के कारण बन रहे हैं। तो साइंस वालों का है झूठा घमंड। कहते हैं ना कि झूठी बरसात भी बरसा देंगे तो अनाज जास्ती होगा। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज तो जरूर होनी है। मूसलधार बरसात पड़ेगी फिर क्या कर सकेंगे? वो भी होता ही है ना ऐसा। अनाज तैयार हो गया, बरसात इतनी पड़ गई जो सब अनाज भी खत्म, नष्ट हो गया। ऐसा ऐसा भी हो रहा है। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। सतयुग में ये सब नहीं होते हैं, कोई प्रकृति का वहाँ प्रकोप नहीं, सुखदाई प्रकृति है। यहाँ ये होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे, हम बहुत थोड़े ही वहाँ के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है, पहले थोड़े होते हैं फिर झाड़ बढ़ता है। वहाँ कोई भी गंदगी की चीज होती नहीं। और यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है, वहाँ गंदगी की बात नहीं। यहाँ तो गंदगी के कितने मच्छर, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच हैं सारे, ये सब तो वहाँ नहीं होते हैं। तो इसलिए उसको ही कहा जाता है हेवन, स्वर्ग। अभी तुम समझते हो हम यह देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बाप कहते हैं, क्या कहते? अब माया रूपी जिन्न है, जिन्न जिन्न कहता है ना मुझे काम दो नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो माया भी कहती है कि तुम्हारी बुद्धि बिजी रहेगी तो ठीक है, नहीं बिजी रहेगी तो खा जाऊंगी। तो क्या कहती है माया? माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। कौन सा रूहानी धंधा? याद का, मन मना भाव। ये तो निरंतर कर सकते हो ना। किसी को ज्ञान सुनाने का सेवा निरंतर नहीं होगी, वाचा सेवा नहीं हो सकती निरंतर, कर्मणा भी निरंतर नहीं हो सकती, लेकिन याद की यात्रा में निरंतर रह सकते हो। तो बस इसमें ही जिन्न बन जाओ। जिन्न का मिसाल देते हैं ना कि कहाँ काम दो नहीं तो खा जाएंगे।
तो बाबा भी एक काम दे देते हैं। बाबा कह देते हैं बच्चे ये करो, नहीं तो माया जिन्न खा जाएगी। बाप का तो पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा ना, है ना। बाप का कर्तव्य में पूरा मददगार बनो। बाबा आए ही हैं इस नरक को स्वर्ग बनाने, तो जरूर बाबा कहते हैं ना मेरा कार्य में मदद करो। बाप तो राज्य भी नहीं करता है, तुम सर्विस करते हो तो राजाई भी तुम्हारे लिए ही है। बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूँ, माया भी मगरमच्छ है जो कितने महारथियों को हप करके खा जाती है। ये सब है दुश्मन। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तो तुमको मालूम है ना, ऐसे ही तुम्हारी दुश्मन है माया। तो माया भी ताक में रहती है कि कब ये थोड़े से ढीले हों, लूज हों और हम इन्हें पकड़ लें। ऐसा पकड़ेगी तो छुड़ा नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सावधान रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी नहीं बोलते हैं। मुख तो चलेगा, दिखाई देगा ना, आवाज नहीं भी सुनाई दे। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। दूसरा नंबर है, माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले
सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। इसका विस्तार है, हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम व ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। है ना, इस मैंपन को ही स्वाहा करो, मैंपन और मेरापन। तो जब ये समाप्त होगा तभी रियल प्रत्यक्षता होगी, विजय के नगाड़े बजेंगे। अभी तो ये मैं और मेरा ही रुकावट डाल देते हैं। स्लोगन है, हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की माला पहनना। तो बाबा के महावाक्य सुने। अभी हम मातेश्वरी मम्मा के भी विशेषताएं सुन लेते हैं, बाद में मुरली रिवाइज करेंगे। तो शिव शक्ति सरस्वती माँ, मातेश्वरी जी से सब संतुष्ट थे और मातेश्वरी जी भी सभी से संतुष्ट थीं। मातेश्वरी जी किसी के भाव स्वभाव के प्रभाव में नहीं आती थी, सबको प्रेम से जीतती थी, इसलिए कोई उनको पराया नहीं समझता था। ईश्वरीय ज्ञान की नई बातों को न मानने वाले भी मातेश्वरी जी के व्यक्तित्व की महिमा करते थे, उन्हें सभी अपनी माँ समझते थे। सत्य तो ये है कि मम्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव के अति गुह्य व गोपनीय राज को अत्यंत गहराई से परखकर शीघ्र ही अपनी कुशाग्र एवं पवित्र बुद्धि का परिचय दे दिया था। यज्ञ के इतिहास से यह स्पष्ट है कि बाप दादा की प्रेरणाओं व आज्ञाओं को यथार्थ रीति समझकर उन्हें यज्ञ में कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व उन्होंने पूर्ण कुशलता से निभाया। वे अन्य यज्ञ वत्सों को बार बार समझाती थी कि ये आज्ञा किसकी है ना। वो बाबा ने जो बोला तो वो बच्चों के अंदर भी ये बात को फिट करती थी कि इसको हल्का मत करो, किसने बोला, भगवान ने बोला हुआ है। स्वयं जानी जाननहार ऑलमाइटी अथॉरिटी की आज्ञा है, अतः ड्रामा में यह कार्य पहले से ही पूरा हुआ पड़ा है, हमें केवल निमित्त होकर हाथ पैर ही चलाने हैं। और मातेश्वरी जी हरेक को कहती थी कि किसी को मम्मा से किसी बात पर व्यक्तिगत रूप से मिलना हो तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकता है, किसी भी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है,
इस प्रकार माँ अपना सारा समय बच्चों की उन्नति और सेवा के लिए दिया करती थी। वे जितनी बड़ी अथॉरिटी थी उतना ही निर्माण भी थी। मम्मा की चाल को देख करके बाबा कहते थे कि देखो धरती भी मम्मा को प्यार करती है। फरिश्तों की तरह मम्मा हमेशा हल्की रहती थी, चलने की भी आवाज़ नहीं होती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर थकावट नहीं नजर आती थी। सदा मुस्कुराती रहती थी और हल्की नजर आती थी। बाबा सदा कहते थे कि मम्मा इतनी पक्की पिड्डी है कि एक शिव बाबा को ही दिलवर बनाया है और किसी को भी दिल की बात नहीं सुनाती। जब भी मम्मा किसी जगह से विदाई लेती थी तो सबकी आंखें नम हो जाती थीं। पर मम्मा इतनी पक्की थी कि कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती थी कि बच्चे बहाओ आंसू कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम के आंसू हों, दुख के नहीं। अगर प्रेम के आंसू हैं तो वो मोती बन जाएंगे, है ना। दुख के आंसू तो पसंद नहीं थे। तो ये थे मम्मा की कुछ एक विशेषताएं। अभी मुरली को रिवीजन आप भी बोलिए। इस अपने को माया रूपी जिन्न से बचाने के लिए रूहानी धंधे में अपने आप को बिजी रखना है और अपने आप को पापों से मुक्त करने के लिए एक बाप की याद में रहना है। और बाबा ने ये भी बताया कि जिन बच्चों को घर जाने की स्मृति रहती है वो इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से उनको बेहद का वैराग्य होता है, उपराम रहते हैं, धंधे घोरी में रहते भी बिल्कुल हल्के रहते हैं। ये सब बताया बाबा ने। और भी बाबा ने वरदान में बताया कि मैं और मेरेपन का त्याग कर समानता और संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे सच्चे त्यागी भाव। बहुत सुंदर वरदान था बाबा ने कि मेरे को तेरे में बदलना। पद्मा बेन बताओ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जितना हो सके अपने घर को याद करना है, क्योंकि अभी तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने वाली है और जितना जितना घर को याद करेंगे अपने आप को मेहमान समझेंगे और पुरानी दुनिया से मोह भी हटता जाएगा। और बाबा ने उदाहरण भी दिया, जैसे कि नया मकान बनता है तो पुराने से लगाव टूट जाता है, तो ठीक उसी तरह स्वर्ग को याद करना है, क्योंकि यहाँ पे भी तो क्या है, कचरा ही तो है। जैसे चिड़िया गंदगी करती है और मतलब कितना दुख है, तो ये दुख की दुनिया को तो इजीली भूल जाना है। माया से बचने के लिए हम लोग को रूहानी धंधा में लग जाना चाहिए और दुनिया को जो साइंस का गौरव रहता है और हम लोग का नीति साइलेंस में रखना चाहिए। साइलेंस में हम लोग बाबा बोलते हैं साइलेंस से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्ति हो भी रहा है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। सरिता छेत्री। स्वयं को पापों से मुक्त करना है, देही अभिमानी बनना है। बाबा ने आज बताया घर चलने का समय हो गया, इसलिए सभी बातों से डिटेल्स रहना है। दुनिया की सभी बातों से उपराम रहकर घर चलने की पुरुषार्थ करना है। रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों
की पहचान। मिलेगा तुझको दिव्य वरदान हो, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ज्ञान रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले। ज्ञान रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले। बांध ले इरादा, बाबा से कर ले वादा, बांध ले इरादा, बाबा से कर ले वादा। सत्य से ही जीऊंगा, आंधी हो या तूफान। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ध्यान कभी प्रभु का तो न खोना, साधना में उनके पल पल रहना। ध्यान कभी प्रभु का तू न खोना, साधना में उनके पल पल रहना। जलेगी ऐसी ज्वाला, होगा ज्ञान का उजाला। जलेगी ऐसी ज्वाला, होगा ज्ञान का उजाला। सबके मन में बसेगा वो शिव भगवान। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की